आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर आइकन को अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल के थ्रू डिजायर्ड लोकेशन पर चले जाएंगे और रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग इसका जो कमांड होता है जिससे हमें रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, सिर्फ कमांड को कॉपी कर लेंगे और हमें टर्मिनल में डिजायर्ड लोकेशन पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद उसे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे। लाइक इस प्रोजेक्ट का मैं नाम आइकन दूंगा क्योंकि मैं वेक्टर आइकन से रिलेटेड इसमें काम करने वाला हूँ। अब ये हमारा प्रोजेक्ट तब तक क्रिएट होता है तब तक हम लोग इसमें रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन को यूज करने वाले हैं, तो इसके npm लाइब्रेरी को हम लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद हम ये वेट करते हैं तब तक हमारा प्रोजेक्ट का जो कोड होता है वो इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। अब हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे, जहाँ पर अपने फाइल को रखा है उसको ओपन कर लेंगे। और मैंने अपने फाइल को आइकन्स के अंदर प्रोजेक्ट के नाम से बनाया, तो प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर टर्मिनल में जाएंगे और सबसे पहले इसे टर्मिनल को क्लियर कर लेंगे और npm i वेक्टर आइकन्स को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद बेसिक सा दो स्टेप होता है जो कि iOS के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो iOS के लिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम इस पूरे को यहाँ से उठाकर iOS फोल्डर में उसके प्रोजेक्ट के अंदर info.pgh में सबसे नीचे जाकर की वैल्यू पेयर को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा एंड्रॉयड में हमें एक और ये नीचे जो लाइन दिया हुआ है इसे हमें कॉपी करना होता है और एंड्रॉयड के ऐप फोल्डर के अंदर जाकर build.gradle में हमें सबसे नीचे जाकर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हम लोग npm स्टार्ट कर लेंगे और हम लोग इसे रन करने के लिए हम लोग एक बार सबसे पहले पोड इंस्टॉल कर लेंगे। पोड से क्या होगा, जो भी हमने वेक्टर आइकन को इंस्टॉल किया ये हमारे iOS में भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये कोका पोड्स वगैरह रूबी वगैरह अपना डाउनलोड करेगा, तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर नेट स्पीड ये उस हिसाब से टाइम लेगा। अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड करके हम लोग एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग iOS को भी स्टार्ट कर लेंगे npx react native run iOS का कमांड के मदद से। ये हमारा तब तक हो रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस सिमुलेटर को छोटा कर लें। सिमुलेटर यहाँ खुला है, दोनों को एक स्क्रीन में कर लेंगे। एक स्क्रीन में करने के बाद इसे लॉक हो गया, इसे हम अनलॉक कर लेंगे। अगर पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो ये डिजायर होता है, आप सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर से एक बार हम लोग npx ऐप, क्योंकि लॉक था तो ऐप इंस्टॉल हो नहीं पाया, तो इसे ऐप इंस्टॉल होने के लिए फिर से एक बार कमांड को हम लोग रन करते हैं। और ये कमांड जैसे ही रन होगा हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। पहले से जो app.tsx में हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड था उसे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद rnaps लिख के से जो स्टैंडर्ड कोड होता है फंक्शनल कंपोनेंट, वो हम इसे रेंडर कर लेंगे। अब हम ये यहाँ करने वाले हैं, सबसे पहले एक मेन फंक्शन मेन का सीएसएस लिखूंगा जो कि मेन होगा फ्लेक्स वन, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि सारी चीजें हमारे सेंटर्ड में रहे। ठीक है, अब इसे मेन स्टाइल को व्यू को मैं स्टाइल दे दूंगा स्टाइल्स डॉट में, ताकि ठीक है जो भी चीजें हमारा बीच में रहे। अब हम लोग यहाँ करने वाले हैं वेक्टर आइकन को ऐड। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वेक्टर आइकन एग्जाम्पल इन रिएक्ट नेटिव, और ये हमारा एक टेक्स्ट लाइन हो गया। इसके नीचे एक और टेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर इसका स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप स्टाइलिंग दे दीजिए, अगर स्टाइलिंग नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए स्टाइलिंग हटा रहा हूँ। इसके नीचे एक और टेक्स्ट को हम लोग लिख लेंगे, एक और टेक्स्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब हाँ, ये हम इसमें से कोई सा भी हम लोग आइकन को यूज कर सकते हैं। उसके पहले एक और टेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं, बिलो आर द लिस्ट सम आइकन लिस्ट। लाइक कुछ अभी हम लोग आइकन वहां से उठाकर इसमें हम लोग दिखाने वाले हैं कि वेक्टर आइकन कैसे इंस्टॉल कर यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो सपोज कीजिए ये इन टाइपो के अंदर है, तो इन टाइपो को हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट इन टाइपो फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, लाइक ये हम लिख देंगे वो आर रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, तो वो हमारे वेक्टर आइकन से इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद
हमें इसका जो बेसिक सा तीन प्रॉपर्टी होता है उसे पास करना है टाइपो नेम के अंदर। उसका नेम जो हम पर्टिकुलर आइकन को यूज करने वाले हैं, उसका साइज, लाइक एंड उसका कलर। तो कलर में हम लोग पास कर देंगे ब्लैक कलर। ठीक है, कलर आप अपने अनुसार जो कलर देंगे वो कलर ये सपोर्ट करेगा, और साइज जो आप देना चाहते हो उसके अनुसार साइज। अभी के लिए मैं 30 दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा देखिए बॉल का आ गया है आइकन। इसमें एंड्रॉयड में आइकन दिख रहा है, उसके बाद iOS में भी आइकन दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा इसके बाद आप ये वेबसाइट पर जितने भी आइकन लिस्टेड है ये सारे आइकन आप दिखा सकते हैं। अब सपोज ये मैं एंड डिजाइन के आइकन को दिखाना चाहता हूँ तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा एंड डिजाइन को रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स के थ्रू। ठीक है, और सेम टू सेम हमें इसे नीचे कॉपी कर लूंगा और इन टाइपों की जगह एंड डिजाइन और नेम में कोई भी अपना जैसे लेआउट का मैं करना चाहता हूँ तो लेआउट की चीज़ें के नाम को यहाँ हम चेंज कर देंगे। बस ये हमारा एक और आइकन ऐड हो जाएगा सेम टू सेम एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए। ठीक है, ये बेसिक सा स्टेप है, इसको करके हम लोग आइकन को ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये इस वेबसाइट पर जितना भी लिस्टेड आइकन है सब आइकन को हम लोग यूज कर सकते हैं ये सिंपल सा स्टेप फॉलो करके। ठीक है, इसके बाद जो हमारा बेसिक सा जो सेटअप होता है वो सेटअप है हमारा iOS के लिए। आइकन्स फोल्डर के अंदर जाके इनपुट डॉट पी लिस्ट में जो हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट करना है, अ, जो कि उस वेबसाइट पर दिया हुआ है रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और एक और जो होता है ऐप डॉट फॉर एंड्रॉइड के लिए हमें ऐप डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल्स के अंदर जाकर जो चीज़ें दिए हुए उसे ऐड करना है। बस दैट्स इट।